हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग और कैसा गया आप लोग का एग्ज़ाम। आई होप बहुत अच्छा गया होगा। तो फाइनली आज पीसीबी ग्रुप वालों का एंड पीसीएम ग्रुप वालों का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। कल जो है सिर्फ एग्रीकल्चर वालों का बचा हुआ है और पीसीएमबी वालों का भी आज कंप्लीट हो गया। तो हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करेंगे पीसीबी वालों का कि 2024 के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कौन से कोर्स के लिए कहाँ तक जाएगा, उस पर पूरा डिटेल से बात करेंगे। बहुत रिसर्च करने के बाद ढूंढ निकाला है कि लास्ट ईयर कितना गया था सेकेंड राउंड तक और मोहब तक, और इस बार कितना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेज़ के बारे में कि रैंक के हिसाब से कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कौन से कोर्स में ज़्यादा स्कोप है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं कि जो 2024 का बीसीसी का जॉइंट रैंक का कट ऑफ कितना जाता है, क्योंकि जॉइंट रैंक से ही आपको काउंसलिंग होता है। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। और एक और बात, इंजीनियरिंग वालों का और एग्रीकल्चर वालों का उनका भी कट ऑफ वीडियो जो बनेगा वो कल बनेगा, तो वो लोग भी वीडियो मिस नहीं करें। और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद हम लोग काउंसलिंग की तरफ जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं। देखो, पहला जो कोर्स आता है वो आता है फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि कितना रैंक तक आपको फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिल जाएगा। तो देखिए, जो 2023 का कट ऑफ है, मतलब 2023 का जो लिस्ट है, जो कि आपको मिल जाएगा नेट वगैरह से गूगल करने पे। जो 2023 का जो लिस्ट है वो देखिए, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा युवा रैंक, कैटेगरी रैंक उसके अंदर ही आता है। तो आपको अगर युवा रैंक इसके अंदर आता है तो कंफर्म है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ध्यान से सुनिएगा, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीसीपीओ कॉलेज, पीएमसीएच कैंपस। ठीक है, तो इसका जो ईवर है लास्ट टाइम जो फर्स्ट और सेकंड मिला के जो एडमिशन क्लोज हुआ था वो 541 पे क्लोज हुआ था और मोपॉप में 1018 पे गया था। ठीक है, तो जो इस बार एडमिशन है ये इसी के आसपास रहेगा, मतलब 541 लास्ट टाइम गया तो हार्डली 550 है ना ईवार तक, और मोपॉप राउंड तक मतलब 1100 तक जाने वाला है। और आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसका आपको गया था 743 लास्ट टाइम, तो इस बार भी इसी के अराउंड 800 तक जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि कट ऑफ कम भी तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया था, तो और जो मॉपअप राउंड तक है वो 1200 तक जाएगा। ठीक है, तो आपको फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल के लिए कम से कम अंडर आपको ईवर कैटेगरी में 800 चाहिए। सेकेंड राउंड तक 800 में आपका एडमिशन चांसेस बनता है। अब हम चलते हैं बीएससी नर्सिंग। देखो, बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो 5 कॉलेज हैं। पहला तो आपको एनएमसीएच है जो कि काफ़ी फेमस है, उसके बाद गया वाला कॉलेज आता है, उसके बाद डीएमसीएच आता है, फिर भागलपुर का एक कॉलेज है और पावापुरी। तो हम एनएमसी से स्टार्ट करेंगे और पावापुरी तक जाएंगे। तो जिनको भी नर्सिंग में जाना है वो नोट कर लेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस बार कितना जाने वाला है। तो देखो, नर्सिंग के लिए आपको एनएमसीएच में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको यूआर 200 के अंदर रैंक चाहिए। ठीक है, यूआर 200 के अंदर, और मॉपअप तक ये मतलब मे बी 230-250 तक जाए। कैटेगरी में अगर रैंक की बात करें तो वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी यूआर का ही बात करते हैं। यूआर मतलब कि जो भी यूआर का रैंक है कि कहाँ पे क्लोज ओपन हुआ था और उसके अंदर ही कैटेगरी रैंक आता है। ठीक है, जॉइंट रैंक के अंदर एडमिशन होता है बीसीएससी जॉइंट का। अच्छा, हम चलते हैं गया वाले कॉलेज की तरफ। तो गया में आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको चाहिए ईवा रैंक अंडर 600, मतलब अगर आप 600-700 तक आता है आपका तो आपको गया वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सेम एज डीएमसीएच के लिए, दरभंगा के लिए भी आपको 700 रैंक, 700
मतलब युवा रैंक चाहिए, ठीक है। और फिर आता भागलपुर कॉलेज, उसके लिए भी आपको 7 से 750 तक का रैंक चाहिए। ये लास्ट टाइम गया है, मतलब उसके अराउंड इस बार भी जाएगा, 50 प्लस माइनस होता रहता है, इसमें आप अपना रख लेंगे। फिर आता है पावापुरी वाला कॉलेज, इसमें लास्ट टाइम गया था 373, तो इस बार 450 तक जाएगा। अब देखो कि बीएससी नर्सिंग के लिए कितना चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको युवा रैंक 800 चाहिए, ठीक है। और मुपप तक में भी अगर सीट वैकेंट रहा तो ये 900 भी हो सकता है। तो ये रहा पूरा बीएससी नर्सिंग के बारे में, इसको आप लिख लें, है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हम बी फार्मा कॉलेज के लिए, फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसके 2 कॉलेजेस हैं। पहला है आपको जीपीआई गुलजारबाग जो कि पटना में है, और एक है एमआईटी मुजफ्फरपुर। एमआईटी में आपको इंजीनियरिंग भी होता है और फार्मेसी भी होता है, और जीपीआई गुलजारबाग सिर्फ फार्मा कॉलेज है, गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे बिहार में, एक होता है ये जीपीआई, एक है एमआईटी। और हम देखते हैं कि एडमिशन कहाँ तक होगा। तो देखिए जो लास्ट टाइम है 2023 में 1086 1086 युवा रैंक तक गया हुआ है। तो अगर आपका इस बार 1100 या 1200 भी युवा रैंक आता है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, और मॉपअप राउंड में 1200। हम चलते एमआईटी की तरफ, तो एमआईटी मुजफ्फरपुर 1174 लास्ट टाइम सेकेंड राउंड तक गया है, मॉपअप में 1350। तो अगर राउंड फिगर कर दें दोनों कॉलेज में आपको अगर चाहिए तो कम से कम अगर आपका 1300 भी नंबर रैंक आता है ईवर में तो आपका एडमिशन कंफर्म है। और हम चलते हैं पीएचआई कॉलेज, पटना हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो कि पीएमसीएच के जस्ट बगल में है। उसमें आपको 4 कोर्सेस हैं। पहला है बीओटी, फिर है बी ऑप्टोमेट्री, फिर है बीएमएलटी, और फिर है बीआरआई जो कि एक्सरे टेक्नीशियन वाला जो काम रहता है, बीओटी ऑपरेशन थिएटर का, और बी ऑप्टोमेट्री जो ऑप्थेल्मिक आंखों से जुड़ा है, और बीएमएलटी जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं। सब सारे बैचलर कोर्सेज हैं, बीसीसी में सारे बैचलर कोर्सेज ही आते हैं। और हम चलते हैं बीओटी के बारे में। तो बीओटी का जो लास्ट टाइम का कट ऑफ गया है वो 1152 गया है, तो इस बार 1250 तक मिलने का चांसेस है। 1250 भी मान लो तो अगर 1500 भी रख के चलो तो इस बार एडमिशन में भी चांसेस है 1500 तक का भी मिल जाए, ठीक है। बी ऑप्टोमेट्री में लास्ट टाइम गया था 1253 1053, मोपअप में 1350। तो इस बार बी ऑप्टोमेट्री में जिसको चाहिए तो वही अराउंड 1400 के अंदर अगर जिसका रैंक आता है उसको मिलने का चांसेस है। फिर आता है बीएमएलटी, बीएमएलटी में 1229 लास्ट टाइम गया है सेकेंड राउंड तक, मोपअप में 1300-1400 के आसपास गया है। तो इसमें भी आपको चांसेस है कि 1400 अगर आपका रैंक आता है यूआर के अंदर तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आता है बीआरआई टेक 1071 लास्ट टाइम गया है, तो इस बार भी आपको 1200 से लेकर 1400 तक एडमिशन मिलने का चांसेस है। तो राउंड फिगर कर दे तो पीएचआई कॉलेज के लिए आपको चाहिए कम से कम 1500 रैंक, यूआर के अंदर 1500। अब तो अब बात आ गई पीसीबी में। तो पीसीबी में जिनका भी रैंक अगर 1500 के आसपास आता है, 1800 मान लो, यूआर 1800 तक आता है, वो अपना काउंसलिंग ज़रूर करवाएंगे। और जिनका भी रैंक 2200 से लेकर 2500 तक है वो तो काउंसलिंग अटेंड करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि आपका 5000 रैंक है मैं एडमिशन दिलवा दूंगा, तो ये कभी भी फर्जीवाड़े के चक्कर में मत पड़ना। सारा काम ऑनलाइन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सारा काम ऑनलाइन होता है। आप काउंसलिंग उससे ही करवाएं जिसको सही में कुछ पता हो, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने से नहीं होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।